25। सब मैसेज कर दो तुम सब। उठा लो, ग्रुप में भी और ऐप पर भी। जी सभी साथियों को शुभ संध्या। हमारी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? एक बार फटाक से कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि यस आवाज क्लियर है। अगर आवाज क्लियर हो तो आज के इस क्लास को एकदम जबरदस्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। कहते सर ऐसे सिलेबस खत्म हो जाएगा। उधर उधर नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए बोलिए, जो जो बोलना है सब लोग बोलिए, पहले लिखिए। जो कमेंट करना है कमेंट करिए, सभी लोग के कमेंट को पहले देख लें, उसके बाद हम क्लास को शुरू करें। बिल्कुल। देखिए कहा जाता है कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले समय जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। नहीं, चलिए बातें हो रही है कल की कक्षा की। तो कल कक्षा नहीं हो पाया था, और नहीं होने का मूल वजह यह था कि कल जो बोर्ड है, ये बोर्ड ही कार्य करना कल अचानक बंद कर दिया था। नॉन स्टॉप क्लास चलता है शाम में खास करके, तो हमें लगता है ज्यादा हीटिंग हो गया होगा, इसकी वजह से ये कार्य नहीं कर रहा था। पुनः आज मॉर्निंग से कार्य कर रहा है लगातार। जैसे 4 बजे शाम से शुरू होता है, तो लगातार 3 बजे से शुरू होता है, तो रात के 10 बजे तक आप लोग के क्लास तक मान 7 घंटा लगातार चालू रह जाता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा हो सकता है हीटिंग प्रॉब्लम आ गया होगा, ठीक है। और उसी हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से जो है कल की कक्षा नहीं हो पाई। चलिए आज की कक्षा जो है हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट आज करेंगे एकदम से, ठीक है। पूरा एकदम से आपको कंप्लीट करके देंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को आज देखने वाले हैं। अब क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए जब लीनियर इक्वेशन की बात होती है और रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण की जब बात होती है, तो इसमें दो चर हम लोग लेते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि टू वेरिएबल, जैसे कि आप एक एक्स चर लीजिए, एक वाई चर लीजिए, इस तरह से लेते हैं। तो जब दो चर वाला समीकरण बनता है, तो समीकरण कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीजों को और पूरा क्लास करिएगा। निश्चित रूप से आज के बाद इस टॉपिक से, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से दो प्रश्न हमने देखा है, दो प्रश्न सीधा सीधा चैप्टर से उठा करके पूछा गया था आपको 9-10 की कक्षा, 9-10 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो निश्चित रूप से दो तो सीधा सीधा दिख रहा है, और भी कई प्रश्न थे जो अलग अलग जगहों पर था, ठीक है ना। पूरा पीडीएफ कंप्लीट होना चाहिए सर जी। अरे बाप रे लंबा है आज तो, बहुत लंबा है। कितना है? 44। ओके देखते हैं। चलिए आप लोग अगर समय बर्बाद नहीं कीजिएगा तो समय चाहे रात 11 क्यों ना बजे, आज पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए बस अब देखिए समीकरण जो हमारा बनता है, अगर मान लीजिए पहला समीकरण की बात कर लें, तो हमारा a1x प्लस जो है a2y, अब सॉरी a1b1 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं, a1x प्लस, एक सेकेंड, a1x प्लस b1y कर लीजिए, b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एक होता है, और दूसरा के लिए लेते हैं a2, दूसरे समीकरण के लिए लेते हैं a2x प्लस b2y, y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 कर लीजिए, c2 कर लीजिए, ये कांस्टेंट c1 c2 होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दो समीकरण होता है। इसी से कई तरह के रिलेशन बनते हैं, और रिलेशन किस तरह का बनता है तो उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये कंडीशंस कुछ होते हैं कि जब a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो तब क्या होता है, जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो तब क्या होता है, और जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है तब क्या होता है। तो हर एक स्थिति को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या होता है, पहले कंडीशन को समझते हैं कि पहला कंडीशन यदि हमारा a1 बट्टा a2
A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 हो, तो इस स्थिति को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? तो पहला नंबर बात समझिए कि ये स्थिति जो होता है अद्वितीय होता है। एकदम इस चीज को आप लोग रट जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको निश्चित रूप से रट जाइएगा। आज हमें एक मित्र, आपके दोस्त मित्र कहिए, जो भी कहिए, हमारे साथी एक फोन किए थे, उनका कहना हुआ कि सर अगर आप इस बार का जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूर्व में जो है आपको सीटों की संख्या जितनी थी, उस सीटों की संख्या के अपेक्षा जो है छात्र की संख्या वहां पर कम था, और यहाँ पर जो है आपको लड़ाई है, बहुत जबरदस्त फाइटिंग वाला लड़ाई है। तो इस जगह पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ 9-10 के एनसीईआरटी कंप्लीट करने से हो जाएगा? तो हमने कहा, हमने सोचा पहले, फिर हमने कहा कि 9-10 को यदि सिर्फ कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और इस बार बढ़ना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसी के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा रहेंगे, कैलकुलेशन वाले प्रश्न रहेंगे, आपको अधिक से अधिक कैलकुलेशन वाला चीज दिया जाएगा जिसमें आप अधिक से अधिक उलझ जाएं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं, उतने कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हुई है। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका पूरा सिलेबस 15 नवंबर से पहले खत्म करा दें। उसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलस भी पढ़ा दें, थोड़ा सा आपको रिलेशन फंक्शन भी पढ़ा दें, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दें। +2 लेवल से भी जहां से प्रश्न बनते हैं, जो कि 2019 के एसटीईटी एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी थोड़ा सा कवर कराने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है ना? बिल्कुल, तो वहां से भी कवर कराएंगे बिल्कुल। ओहो, क्या बात है सर ठीक है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोग थोड़ा सा यही करना है, आप लोग को करना क्या है कि बस अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने साथी जो लोग बचे हुए, जो क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे लोग इंतजार में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला है सक्सेस की 92 पर क्लास शुरू हुई है या नहीं, तो शुरू हो चुकी है। उन लोग को निश्चित रूप से आप सूचना पहुंचाइए, और नंबर जो नीचे चलता रहता है या नंबर जो आपको मिलता है, उस नंबर को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, आइए, तो पहला कंडीशंस, अब नॉन स्टॉप आपको जो है, अब आप लोग के कमेंट को हम नजरअंदाज करेंगे, और चूंकि लंबी क्लास होने वाली है, ज्यादा प्रश्न है, तो इसको कंप्लीट कराने में जो है आप लोग भी हमें सहयोग करेंगे। ठीक है, तो ये अद्वितीय पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है सर कि ये संगत भी होता है। ये क्या होता है? एक कंडीशन होता है संगत होता है। ये क्या होता है? संगत। संगत मतलब जिसका यदि हल निकल जाए वो संगत होता है, जिसका हल ना निकले वो असंगत की कैटेगरी में आ जाए, ये हल होगा, और ये क्या हो जाता है? हमारा संगत हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक होता है, एक एक कंडीशन में आता है, एक आश्रित होता है, एक विरोधी होता है, एक अविरोधी होता है। यहाँ पर ये अविरोधी भी होगा, ये क्या होगा? अविरोधी भी होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, अविरोधी भी होगा। और कुछ बच रहा है इसके अंदर तो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग पूरा कराइएगा। A1 बट्टा A2 अगर बराबर B1 बट्टा B2 आ जाए, और बराबर C1 बट्टा C2 आ जाए, यानी तीनों के तीनों आ जाए, तो इस स्थिति को भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनेक हल। ये अनेक हल में आ जाता है। ये किस में आता है? अनेक हल में आ जाता है। उसके बाद ये भी संगत हो जाता है, क्योंकि इसका भी हल निकलेगा तो ये भी संगत हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। क्योंकि अनेक हल है तो इसलिए ये आश्रित के कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे, तीसरा कंडीशन एक होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। ये बराबर होना चाहिए, लेकिन डज नॉट इक्वल टू यदि C1 बट्टा C2 होता है, तो इस स्थिति को आप क्या लेंगे? इस स्थिति को आप लेंगे कोई हल नहीं। क्या लेंगे? कोई हल नहीं लेंगे। पहला कंडीशन आएगा कोई हल नहीं, दूसरा कंडीशन आ जाएगा ये असंगत हो जाएगा, ये हल नहीं निकलता है इसका, असंगत। और तीसरा कंडीशन होता है कि ये जो है विरोधी होता है। ये क्या होता है? विरोधी होता है। मतलब इसका जब जिसका हल ना निकले वो तो विरोधी ना हो गया, विरोध करने वाला होता है ना विरोधी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, एक और होता है प्रतिच्छेद करती हुई। बिल्कुल, समांतर और संपाती, एक एक चीज छूट रहा था। नहीं, चलिए विरोधी को थोड़ा सा शुद्ध कर दे। हर्षिकार नहीं, दीर्घिकार होना चाहिए। नहीं, ये दीर्घिकार होना चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ जाइए इधर। अब बताइए इसमें कौन समांतर है? पहला को क्या लीजिएगा? पहला ले लीजिएगा आप, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। बिल्कुल, ये प्रतिच्छेद करती रेखा इसको कहा जाता है, प्रतिच्छेद करती रेखा होती है ये। अब उसके बाद आ जाइए, जो तीनों बराबर है ये क्या हो जाता है? जो तीनों बराबर होता है ये आपका हो जाता है, ये आपका संपाती हो जाता है, ये संपाती होता है। और जो आपका जिसका हल नहीं निकलता है ये क्या हो जाता है? आपका समानांतर हो जाता है।
ये क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। क्लियर है? बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत है किन्हीं को? किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब देखिए इसी पर पूरा का पूरा खेल होगा, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बताएंगे। पूरा अभी 44 प्रश्न आपको बताने वाले हैं, 44 प्रश्न, और सारे के सारे जो है एकदम धांसू प्रश्न है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ओके, नो, तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, अब आ जाइए, यहां से हमारी शुरुआत होती है पहले प्रश्न से। आइए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, फटाफट आप लोग एकदम बनाएंगे। मजा आ गया, ओ क्या बात है एकदम। आ जाइए, देखिए कहते समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है। जब भी याद रखिएगा, जब भी याद रखिएगा, जब भी याद रखिएगा कि जब आपको A1 बट्टा A2 करना हो तो एक कंडीशन दिमाग में हमेशा फिट करके रखिएगा। वो ये करिएगा कि जो आपका कांस्टेंट होगा वो जीरो के ये बराबर के अंदर या तो दोनों में होना चाहिए या बराबर के बाहर दोनों में होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, हिंदी में प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है ठीक है। ये दोनों के दोनों बराबर हैं, आप सीधा सीधा बैठा लीजिए, कहीं से कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब कहिएगा इतना हम एक एक करके करते रहे। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण आ गया आपका। पहला में x का गुणांक 2 है, 2 बट्टा इसमें कर लीजिए 4x का गुणांक है, ये अलग निकाल लीजिए। और फिर दूसरा निकाल लीजिए, दूसरा में y का गुणांक 3 है, 3 अब बट्टा इसमें 6 है, ये अलग निकाल लीजिए। और तीसरा कंडीशन में ये 5 है कांस्टेंट और ये 9 है बट्टा में 5 बट्टा 9 कर लीजिए। अब अगर आप यहां देखेंगे, बिल्कुल अगर आप इसको देखेंगे आपका मन होगा कि नहीं इसको थोड़ा सा काट करके देख लीजिए। काट करके देखिए कुछ आ रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कुल मिलाकर के 1 बट्टा 2 इसको लीजिएगा। A1 बट्टा A2 हमारा कितना आ गया, A1 बट्टा A2 हमारा आ गया 1 बट्टा 2। अब ये हमारा क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 बट्टा 2। ये हमारा ये B1 बट्टा B2 है। तो जब हमारा पहला A1 बट्टा A2 अब बराबर B1 बट्टा B2 होता है और डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 होता है, तो कौन कौन चीज हो सकता है? ये मतलब आपको हमने बताया कि पहला देखिए, पहला बराबर है और दूसरा बराबर, मतलब ये पहला जो है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर है और C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है, तो कौन कौन से कंडीशन कार्य करेंगे? तो पीछे आप एकदम दिमाग दौड़ाइए कि पीछे आपको क्या बताया गया है। और पीछे जो बताया गया है वो यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, कोई हल नहीं, संगत, असंगत, विरोधी और समानांतर, ये 4 बातें बताई गई है। तो आप आ जाइए यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए आपको उन चारों में क्या आ रहा है, असंगत आ रहा है। पहला बात तो पहले तो आंसर हो जाएगा असंगत। दूसरा अद्वितीय हल बिल्कुल नहीं होगा, अनेक हल बिल्कुल नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता है। यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, असंगत बिल्कुल सही आंसर होगा। किन्हीं साथियों को कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं ना है? ओके, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है, जल्दी से आप लोग करिए इसको। दूसरा क्या कहता है, जल्दी से आप लोग करिए एकदम से। ओके, दूसरा करिए जल्दी से, क्या आ रहा है आंसर बताएंगे जल्दी से। ठीक ना, जल्दी करिए दूसरा। दूसरा क्या कहता है, देखिए कि 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 दिया हुआ है। 0 दिया हुआ है, यहां पर कॉमन है, उसके बाद 6x माइनस 10y प्लस 22 बराबर 0 है। हमने आपको क्या कहा था, शायद आपको ध्यान में अगर होगा, हमने ये कहा था आपको कि कांस्टेंट पर हमको फोकस करना है, या तो कांस्टेंट दोनों बराबर के उधर होना चाहिए या कांस्टेंट दोनों बराबर किधर होना चाहिए। यहां पर कांस्टेंट दोनों बराबर किधर है, आराम से सीधा सीधा बैठाइए, 5 बट्टा 6 लिखिए, ये 5 बट्टा 6 और 3 बट्टा माइनस 10 लिखिए, माइनस 3 बट्टा माइनस 10 लिखिए और माइनस 11 बट्टा ये 22 लिखिए। यहां पर ध्यान दीजिए, चिन्ह को एकदम ध्यान रखना है। क्या करना है, चिन्ह को ध्यान रखना है। अच्छा, ऋषि जी इतना कमेंट नहीं करिए, एक बार करिए। देखिए ये हमारा A1 बट्टा A2 है, तो 5 बट्टे 6 आ गया,
चलिए कोई बात नहीं, कटना तो है ही नहीं ये। और ये देखिए 0 0 काट दीजिएगा, ये B1 बट्टा हमारा B2 है, ये क्या आ रहा है 3 बट्टा 10 आ रहा है, ये भी कटना नहीं है। और ये 11 बट्टा 22 आ रहा है। तो पहले ना देखिए बराबर नहीं है, पहला बराबर है। अच्छा ये तो उल्टा लेकिन दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है ना, उल्टा दिया हुआ है ना। हाँ देख लीजिए, यहाँ x है, यहाँ y पहले है, x बाद में कर दिया है। इसको ध्यान देना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो चौपट हो जाएगा तब तो ना। ये देखिए यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाता है। अभी यहाँ क्या ध्यान देना है कि x, देखिए समीकरण को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कैसे करिएगा, -10x पहले लिखिएगा, +6y बाद में लिखिएगा, उसके बाद -22 आप या +22 लिख करके बराबर 0 कर दीजिएगा। दोनों समीकरण ऊपर नीचे, अब x वाला आ गया तो 5 बट्टा -10 आ गया, और -3 बट्टा 6 आ गया, और -11 बट्टे 22 आ गया। कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये भी 1 बट्टा -2 आएगा, ये भी 1 बट्टा -2 आएगा, या -1 बट्टा 2 आएगा, और ये भी आ जाएगा -1 बट्टा 2 आ जाएगा। तो 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2, हर एक स्थिति में -1 बट्टा 2 आ रहा है। मतलब तीनों के तीनों बराबर है। और जब तीनों के तीनों बराबर है तो आप कौन सा शर्त लगाएंगे, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। तो A1 बट्टा, ये तीनों के तीनों जब बराबर होते हैं तो सबसे पहले लेते हैं कि अनेक हल होगा। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, अनेक हल होगा ये। और अनेक हल होगा ये, अनेक हल जो होता है उसमें कौन कौन चीज होता है, संगत हो जाता है, संगत होता है, आश्रित होता है, आश्रित होता है, और क्या होता है तो संपाती होता है ना। तो इन सभी कंडीशन में से जो आपको आपके सामने होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया, अनेक हल, तो अनेक हल नहीं है इसमें। संगत, तो ये है संगत, और आश्रित संपाती का चर्चा नहीं किया गया है। मतलब योर आंसर इज बी। आ रहा समझ में। अब एग्जाम के अंदर जाएंगे, मान लीजिए आप सब A1 B1 C1 ये सब लिखने लगेंगे तो टाइम लगेगा ना। सीधा 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 करके अपना एडजस्ट कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये भी उसी तरह का है, हमें लगता है आप लोग बना लीजिएगा और कमेंट में हमें जवाब दे दीजिएगा कि 3 का आंसर जो है आपका सर ये होगा। सिंपल सा है, एकदम निकाल लीजिए। सिंपल सिंपल चीजों को छोड़ करके आगे निकल जाए। अब इसमें देखिए अद्वितीय पर आधारित ये है तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं क्या जाए, क्या जाए क्या, एक समीकरण देखिए यहां से आपका है, एक समीकरण उधर है, और इसमें भी एक्स वाई के कॉन्सेंट मतलब एक्स वाई के हिसाब से इसमें भी है, इसमें भी है। आप 1 बट्टा -3 रखिएगा, एक्स गुना कुछ नहीं तो 1 है, 1 बट्टा -3, 2 बट्टा -6 रखिएगा, और 5 बट्टा 15 रख लीजिएगा। तो ये सीधा दिख रहा है कि 1 बट्टा -3 रहेगा, और ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो कट के क्या आएगा सो बताइए, 2 एकम 2, 2 तिये 6, यानी -1 बट्टा 3 आ जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये सीधा 1 बट्टा 3 आएगा। देख रहे हैं, दो को ये माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि चिन्ह माइनस इसमें नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस में आएगा, इसमें प्लस था माइनस था माइनस में आएगा, प्लस है माइनस है तो बट्टा में एगो रहेगा। ये आराम से हो जाएगा। पहला बराबर हो और बाद वाला बराबर ना हो, इस कंडीशन में आप क्या लेते हैं, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 हो तो इसको कहते हैं कोई हल नहीं। इसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो इसमें तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा क्या, अद्वितीय पूर्णतया 2, अनेक हल, तीनों बराबर है ही नहीं जो अनेक हल होगा। क्या आएगा आंसर, डी आ रहा है आप लोग को। बिल्कुल सिंकी जी बता रही है एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो कोई हल नहीं होगा। अब यहां से आप पकड़ रहे हैं इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अनंत हल है, अनेक हल, पूर्णतया 2 हल, अद्वितीय हो गया, ये भी अद्वितीय हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह के। ये बताइए ये क्या कहता है, ये कर लीजिएगा आप लोग, छोड़ दिया जाए। ओ घर के आगे आग लग गई, सो सॉरी, कैसे लग गया, कैसे लग गया आग बताइए, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे बताइए।
सीधी सीधी बात है, यहां पर रख लीजिए 2/4, रख लीजिए 1/-2, रख लीजिए 6/4, यही ना होगा बताइए, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले ही बराबर नहीं होगा भैया, पहले ही बराबर नहीं होगा। ये 1/2 आएगा कट के, और ये क्या आएगा -1/2, दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है। जब पहले ही बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा ना, नहीं कोई हल नहीं कैसे होगा, अद्वितीय हल होगा जी। क्या होगा बताइए, कोई हल नहीं तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा ना। अच्छा, मीटर के फटने से, ओहो मीटर फट गया, क्या बात है, मीटर भी फट जाता है, अद्वितीय हल हो जाएगा बिल्कुल, यूनिक हल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, वह समीकरण जिस युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है, एक और एक हल अद्वितीय होता है ना। प्रीति जी किस बात के लिए गुस्सा होंगे, सब लोगों का, अगर अब पहले ही नहीं कहे कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे तभी तो इतना लंबा सफर हम तय कर पाएंगे, और सब लोगों के कमेंट का जवाब देंगे तो अच्छा नहीं है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। हाँ, आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी अगर हमारे वजह से आपको थोड़ी सी आपके समय को अगर बर्बाद हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन प्रयास रहता है कि 100% आपको जो है आपका समय हम बर्बाद ना करें, 1 मिनट का समय बर्बाद ना करें, आपका पूरा का पूरा समय आपको दे सीधा सीधा, ठीक है। इसलिए जहां पर उचित कमेंट लगेगा उसी पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। बाकी ये आप सभी विद्वान लोग हैं, आप सभी लोग एकदम लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि हमको अभी हमारा जो टाइम है उसका कैसे सदुपयोग करें। नहीं, ये तो आपको निश्चित रूप से आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहा ही गया है, नहीं, ये जो आपका एग्जाम का टाइम होता है ना, बड़ी खतरनाक टाइम होता है। आपका एग्जाम अगर दिसंबर के अंदर होता है ना, आपके साथ आपके जो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी किसी का रिजल्ट हो जाता है, बीपीएससी में रिजल्ट होने का मतलब ही है कि सीधा सीधा सिलेक्शन होना, और रिजल्ट किसी का हो जाता है मान लीजिए, या आपका हो जाता है किसी और का नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उस पर नजर गरात के रखते हैं, कहेंगे ए फलाना बेटा हो गए, तोरा बेटा के भेलो, उसको पता रहता फिर भी कमेंट करेगा तोरा बेटा के भेलो। तो इस मतलब इस स्तर की तैयारी आपकी होनी चाहिए कि उस समय आपके पिता के, आपके गार्जियन का सर नीचा ना हो सके, उस समय कहे कि निश्चित रूप से हमने शेर पाल रखा है, और हमारा शेर जो है जहां जाता है वहां से दहाड़ के आता है, ठीक है ना। तो वो गर्व से कह सके कि हमारा हमने शेर पाल रखा है, और हमारा शेर जहां जाता है वहां से दहाड़ करके आता है। तो इसलिए आपका समय अति महत्वपूर्ण है, और अपने समय का जितना हो सके एकदम उपयोग करिए, खूब पढ़िए, खूब स्वाध्याय करिए, खूब रगड़िए एकदम से, ठीक है, और एकदम शेर बन के रहिए। तो आइए हम बात करते हैं इस प्रश्न का, एक और केवल एक हल होता है, तो एक और केवल एक हल मतलब हुआ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 जो होता है, यही ना अद्वितीय होता है, यही ना एक हल होता है, एक हल और क्या अद्वितीय हल होता है। तो इस स्थिति में आप क्या क्या लिखते हैं बताइए, इसमें तो बहुत सारी बातें आप लिखते हैं, उसे प्रतिषेध करती हुई लिखते हैं ना, या विरोधी की बात करते हैं, विरोधी नहीं है, ये संगत है और अविरोधी है, ये क्या है, संगत भी है और अविरोधी भी है, ठीक है, बिल्कुल। क्या होगा, संगत भी होगा और अविरोधी भी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल हो, अनेक मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2, तभी तो अनेक हल होता है। और जो अनेक हल होगा वो क्या होगा बताइए, विरोधी होगा क्या, नहीं, ये विरोध तो नहीं करता है ना, विरोध करता है, नहीं करता है, ये आश्रित और संपाती इसको आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये संपाती होता है, नहीं संपाती होता है ये, तो ये आप ले सकते हैं इसको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संपाती वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समांतर इसमें थोड़े होता है, समांतर इसमें होता है बताइए,
समांतर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 होगा, तब समांतर होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बताइए जल्दी से। इसका बताइए क्या कहता है। कहता है यदि किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तो समीकरणों के संबद्ध रेखाएं होंगे। इसलिए भाषा वाला दे दिए हैं कि आपको भाषा से भी दिक्कत ना हो। परीक्षा में भाषा में दे देता है और लोग उलझ जाते हैं, तो इसलिए किसी समीकरण का अद्वितीय हल दिया हुआ है, मतलब A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 हो, तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे। योर राइट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। आइए, यहां से प्रश्न बदल रहा है, हमें लगता है यहां से प्रश्न बिल्कुल बदल रहा है। देखिए कहता है के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना 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 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा ये कह रहा है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है भाई साहब, A1 बट्टे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। आप इसी पर बैठा दो। यहाँ A1 का मतलब क्या है, ये समीकरण एक आपका है और दूसरा समीकरण इधर आपका है, तो इधर से यहां तक आया हुआ है नहीं, तो आप जब A1 करेंगे तो यहाँ एक है, तो 1 बट्टा 3 डज नॉट इक्वल टू -2 बट्टा के, तो क्रॉस गुना करिएगा इसको, तो k इज इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू -6 होगा। तो आपका आंसर जो होगा ये k डज नॉट इक्वल टू -6 हो जाएगा। b इज राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल b हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। सारे लोगों का सही है, देखिए तो एकदम से झरी लगाए हुए हैं। शिवशंकर जी, हिना जी, नहीं, सिंकी जी है, सुनील जी है, प्रीति जी है, ऋषि जी है, सीमा जी है, देखिए अशोक जी है, एके सिंह जी है, कितने लोग हैं, एकदम सारे लोग एकदम झरी लगाए हुए हैं। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है एकदम। अगला बताइए क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या आ रहा है जरा देखेंगे। के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस के वाई बराबर 0 है, कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं इसमें, के वाई बराबर 0, कॉन्स्टेंट गायब हो गया, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की स्थिति क्या होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, अनेक हल है ना। ओहो, क्या हो गया, आएगा ना, आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको मिटाना पड़ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, बराबर C1 बट्टा C2। अब इसी को हल कर लीजिए, ये 2/4 अब बराबर 3/k होगा कि नहीं, बस दुइये को बराबर करिए, उसी से आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये देखिए, ये 2x का गुणांक और 4 यहाँ x के गुणांक, 2/4 प्लस प्लस में 3/k ले लीजिए, 3/k, इसी को हल कर लीजिए। 4 तिये 12 या 1 दूनी 2 दूनी 4, तो k इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इस तरह का था भी, एक प्रश्न था ना इस तरह का, इस तरह का भी एक प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आगे लंबा लंबा सवाल आने वाला है, इसलिए तेजी में खींच देते हैं इसको, ठीक ना, बिल्कुल। और आप तो जानते ही हैं के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं मतलब पहला तो बराबर होगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो C1 बट्टा C2 को छाट दीजिए, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 करके देख लीजिए। तो यहाँ देखिए x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 का बट्टा में हो जाएगा x गुणांक 5, तो 1/5 बराबर B1, तो y का गुणांक है B1 यानी 2, और यहां पर हो जाएगा k बराबर 2/k। तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, k का वैल्यू 10 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कितना आएगा, अच्छा एसटीडी में मैक्सिमम क्वेश्चन आया था यहीं से, नहीं, सक्सेस की 92 है। आप लोग धैर्य और विश्वास के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए, 100% आपका रिजल्ट यहां भी मिलेगा।
लेकिन करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, अभ्यास इतना करके जाइए कि वहां पर जाकर के आपको देखना नहीं पड़े कि यहाँ के का मान कैसे निकाले, सोचना नहीं पड़े कि के का मान कैसे निकलेगा, सोचना ना पड़े कि हमको ये भी लेना है, सीधा एकदम A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 करके ही हल करके निकाल देना है। एकदम टाइम जो है आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए और वो प्रॉपर अभ्यास से ही हो पाएगा। आइए देखते क्या कहता है। 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 और यहां कहता है 6x माइनस ky बराबर माइनस 16 संपाती रेखा प्रदर्शित करती है तो k का मान क्या होगा। संपाती कब होता है, संपाती कब होता है, संपाती तब होता है जब आप a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2 कर लेते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं संपाती भी कहते हैं, अनेक हल भी कहते हैं, संगत भी कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, बहुत सारे जो भी कहते हैं सब कह दिया हमने। चलिए आ जाइए, 3 और 6, 3 और 6 को क्या लेंगे, 3 बट्टे 6 ले लेंगे और माइनस 1 और माइनस के, तो माइनस 1 और बट्टे माइनस के। अब यहीं से तो हमें लगता हल ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए तो के बराबर 2 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, के बराबर 2 अपना राइट आंसर आ जाएगा, के बराबर 2 आ जाएगा ना, के बराबर 2, के का मान 2 आएगा। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आई, एक बार बताइए, या अभी तक हमने जितने प्रश्न को हमने 12 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करिए कि सर इसको फिर से समझा दीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए कि सर जो है, चैट ओपन कर दें, ओपन ही है, हम देख रहे हैं ना ठीक है, चैट ओपन करने में कोई ये है नहीं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कैसे ओपन किया जाता है, ये इतना पता नहीं रहता ना मैं। अच्छा नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सभी लोग को समझ में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 13 नंबर क्वेश्चन सर नहीं हुआ है तो 13 नंबर ज्यादा टिपा गया क्या, आगे चल गए। अच्छा 13, 12 के बाद 14 है लगता है, ओहो ये तो फिरकी ले लिया, 12 के बाद 14 आ गया एक ही बार में, 13 ही गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते चलिए, एक क्वेश्चन कम हो गया आप लोगों के लिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का आलेख होगा, x अक्ष के संपाती होगा या y अक्ष के संपाती होगा या x अक्ष के समानांतर होगा या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। किसके साथ जाएंगे आप लोग, सी के साथ जा रहे हैं। ओके सुजीत जी, अच्छा लग रहा है ना क्लास, ये बताइए। चलिए तो देखिए क्या कहता है इसमें, प्रश्न ये कह रहा है कि y माइनस 3, एक बात बताइए, अगर y माइनस 3 बराबर 0 हो तो y बराबर आप 3 लेंगे, और जब भी आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं कुछ इस प्रकार से तो ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। अब y का मान 3 चाहिए, जिधर डैश होता है उधर माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह से लेते हैं, यहां भी -1 यहाँ -2 इधर -3 ऊपर 1 ऊपर 2 ऊपर 3 ऊपर 4 इस तरह से, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इस तरह से लेते हैं ना। अब जरा देखिए कहता y बराबर 3, तो y का वैल्यू यदि आपको 3 दिया हो तो यहां पर आपने लेंगे, तो y बराबर 3 का मतलब क्या हुआ, y क्या आएगा बताइए। अच्छा बढ़िया समझ में आ रहा, ओके बहुत अच्छा। अच्छा y बराबर अगर 3 आ गया तो मतलब कहां पर है ये, y अक्ष पर ही है ना, y अक्ष पर है, और y अक्ष पर है इसका मतलब क्या हो गया बता दीजिए, x अक्ष के समानांतर जाएगा, जाएगा ना, जाएगा ना, जाएगा ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, y अक्ष पर चला जाएगा, चला गया तो x हो जाएगा 0, नहीं होगा 0 हो जाएगा आपका, जब 0 और 3 इसको लिखेंगे
और 0 3 तभी होगा जब ये सीधा सीधा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, समानांतर हो जाएगा। योर राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए आगे बढ़ जाइए। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। कहता है कि हल बताइए समीकरण इतना इतना का हल बताना, हल। अब देखिए समीकरण आपको दिया जाए, आप अगर बात करें एकेडमिक का, तो समीकरण को हल करने की कई विधि, आप कई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एक सीधा सीधा सामान्य विधि हल करते हैं, फिर विलोपन विधि आता है, फिर प्रतिस्थापन विधि आता है, और फिर वज्रगुणन विधि वगैरह वगैरह, मतलब कई तरह के विधि आप जो है, बिल्कुल कई तरह के विधियों का आप प्रयोग करते हैं समीकरण को हल करने के लिए। लेकिन परीक्षा में आपको यह नहीं दिखाना है कि हम इतने विधि को जानते हैं, परीक्षा में आपको यह नहीं दिखाना है कि हम इतने योग्य हैं, परीक्षा में आपको यह दिखाना है कि हम कितने कम समय में इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है बाय ऑप्शन, ऑप्शन लगाइएगा जल्दी बन जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर आप 3 रखिए, -3 है, -3 रख करके देखिए तो y का मान अगर 1 आ गया तो मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। आप दूसरा कुछ रख करके देखिए, यानी x की जगह 2 रख के देखिए, अगर y का मान 4 आ गया मतलब ये ऑप्शन होगा। इस तरह से आप चेक करेंगे। और वो कैसे चेक करेंगे जरा समझिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, आपको बता देते हैं कैसे चेक करना है। अब पहला समीकरण x बराबर -3 लेना है, यह 3 रखिएगा तो 2 गुने 3 -3 तो -6 हो जाएगा, -6 + 3y बराबर 11, ये उधर चला जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा 11 + 6 यानी 17, तो 17 हो जाएगा ये। तो 17 बट्टा ये 3 तो भाग ही नहीं रहेगा, y का वैल्यू नहीं निकलेगा, मतलब ये आपका नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब आइए बी रख, दूसरा रख करके देखते हैं इसी में। अगर 2 रखिएगा, 2 दूनी 4, 11 में 4 जाएगा 7 होगा, 3 से भाग नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा। अगर 2 -2 रखिएगा, 2 दूनी 4, 11 4 15, 3 5 15, ये हो तो जाएगा लेकिन -15 नहीं होगा, +15 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक के साथ आपको जाना चाहिए। यहां भी देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है, और आप इसको रख करके देखिए x बराबर माइनस, तीसरा चेक करके देखिए, तीसरा तीसरा कितना, x बराबर -2, तो 2 गुने -2 + 3y इज इक्वल टू 11, मतलब -4 उधर जाएगा तो +4, तो 3y बराबर 11 + 4 यानी 15, 3y बराबर 15, तो y बराबर सीधा सीधा 5। अगर सीधा सीधा 5 होता तो आपका राइट आंसर सी हो जाता, लेकिन सीधा सीधा चूंकि 5 नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, मिस्टेक होता रहता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। गलतियां आज होगी तभी तो कल आप इन चीजों पर आप नजर रखेंगे, गलतियां होगी तभी तो आप नजर रख पाएंगे ना। प्रयास करते रहिए, नहीं, प्रयास करते रहना है। जिसने प्रयास किया है, कहते ना, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजाना, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। नहीं, अभ्यास करने से बहुत कुछ होता है। बाबा रामदेव जी भी कहते थे, कहते हैं ना, है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा रामदेव ओके, देखिए अब इसको क्या करिएगा, इसमें तो x + y पूछ लिया, x + y पूछ लिया, अब तो ये हल नहीं होगा, तो इसको हल कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है समीकरण हल करने का। समीकरण जैसे दिया हुआ आपको, 3x + 2y, इधर इधर +2y बराबर 13 दिया हुआ है, और 3x - 2y बराबर 5 दिया हुआ है। तो सिंपल है, दोनों में y y देखिए, 2y बराबर दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे आप इसको, क्या करेंगे इसको, खटाक से ये 2y प्लस में 2y माइनस में कट जाएगा, 3 3 हो जाएगा 6x, और बराबर 13 5 18, तो x बराबर हो जाएगा 3, और 6 3 18, और जब x का वैल्यू 3 आया तो पहला समीकरण में रख दीजिए, 3 × 3 - 2y इज इक्वल टू 13, 3 3 9 उधर जाएगा, -2y बराबर 13 - 9 यानी 4 हो जाएगा, तो यानी y बराबर कितना आ जाएगा, ये -2 आपका हो जाएगा, 2 दूनी -4 हो जाएगा। तो यानी आप इसको जोड़िएगा तो गजब हो गया ये तो। -2y कहां था, +2y था ना, +2y था ना, प्लस हो जाएगा ये,
वही तो हम देख रहे हैं, +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई पूछा जा रहा है, तो एक 3 प्लस एक 2 यानी 5 आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है क्या? अच्छा क्या बात है। ऋषि जी कहते हैं जो सही जवाब जाए उसका नाम भी लीजिए। ठीक है, अब हमको एक काम करना पड़ेगा। अब लगातार इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, अब सारे लोगों का नाम लेंगे तो मेरा 1 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा, और अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो रात 12 बज जाएगा। इसलिए आज 12 नहीं हमको बजाना है, आज चलते रहना है बस। ठीक ना? ठीक ना? ये समझ में आया? समझ में आया? सही बात है। देख लीजिए आज मिश्रा जी पूरे टाइट है कि नहीं सर आज नाम मत लीजिए, कुछ भी हो जाए आज सवाल हल होना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए। कौन है? नाम बताइए। ठीक है, x बराबर a y बराबर b समीकरण इतना के हल है तो a और b का मान क्या होगा? ये तो बड़ा गजब का प्रश्न है। तो पहले आप x और y का हल कर लीजिए, तो x और y का जो मान आएगा वही तो a और b हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बताइए? तो जो x और y का मान होगा वही a और b हो जाएगा। क्लियर है? दोनों बराबर है, चूंकि x बराबर a और y बराबर b, तो इसी को हल कर लीजिए ना सीधा सीधा। कैसे हल करेंगे? y से y खत्म हो गया, प्लस माइनस में x x 2x हो जाएगा, प्लस बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये 2 और 4 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। जब 3 रखिएगा तो 3 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 3 माइनस y बराबर 2 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 2 माइनस 3 होगा, माइनस y बराबर -1 यानी y बराबर 1 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 3, एक कितना हो जाएगा 3 और एक कितना हो जाएगा 1, 3 और 1 वाला। सर राकेश सर कह रहे सर यादव जी पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यादव जी 14% है, ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे ज्यादा है? नहीं ध्यान देंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? हम लोग अल्पसंख्यक वाले लोग हैं, साम्राज्य तो आप ही लोग के पास है कि नहीं? सब कुछ तो आप ही लोग के पास है। बताइए इसको क्या कैसे हल करेंगे? बताइए जल्दी से। बताएंगे जल्दी से इसको कैसे हल करेंगे? थोड़ा पानी पी ले तब तक, जब तक आप लोग आंसर निकालिए। ओके बनाइए जल्दी से इसको, देखिए क्या आता है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए बता रहे हैं कुछ लोग 4 आंसर आएगा। अच्छा सा सवाल है, हर एक टाइप का मिश्रण करने का हमने प्रयास किया है। जरा देखिएगा, देखिएगा ऋषि बाबू ध्यान से देखिए इसको। कहता है 6 के समीकरण इतना बराबर 0 का हल है तो के का मान क्या होगा? ये नहीं कह रहा है, सिंपल सा फंडा है। ये x है तो ये y है, x का वैल्यू मालूम है, जो y का वैल्यू होगा वही k हो जाएगा। यही ना है, कुछ तो है ही नहीं। अब x की वैल्यू 6 रखिएगा, 3 इंटू 6 प्लस वाई -22 इज इक्वल टू 0। तो 6 18 में से 22 गया 4, तो y बराबर हो जाएगा 4, और जो y बराबर 4 हुआ वही k का मान हो गया। b इज राइट आंसर। b क्या हो जाएगा? -4 नहीं होगा चंद्रमणि जी, चंद्रमणि जी -4 नहीं होगा, सीधा 4 होगा। आइए अब शुरुआत हुआ है
लंबी कतारों वाले प्रश्न, और यही सारे प्रश्न में से प्रश्न आपको पूछे भी जाएंगे और पूछे भी गए हैं पूर्व में। तो अब बताइएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन देख के बनाना है, ऑप्शन से बनाना है, या समीकरण से बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पंखा भी चला लेते हैं क्या, गर्मी बढ़ गई है। ओके, देखिए क्या कहता है सवाल, ये प्रीति जी जल्दी से आंसर करिए। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है भैया, कुल विद्यार्थी, बस यहीं से आधा काम खत्म। 10 एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में कितने लड़कों ने भाग लिया। अब जरा बताइए, लड़का की बात करते हैं, अगर लड़का 3 भाग लिया तो लड़की 7 भाग ली होगी। चूंकि 4 अधिक है तो यही 3 और 7 का योग 10 हो जा रहा है। यही आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन को चेक कर लीजिए। लड़का की संख्या आपका पूछा और लड़का जो है वो लड़की से 4 कम है और लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। लड़का अगर 7 होगा तो लड़की 11 होगा, 4 अधिक। इन लड़का लड़की की जोड़िए तो 18 हो जाएगा। हमको 10 से चाहिए, ये नहीं होगा। 4 लीजिएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। चूंकि लड़का से लड़की 4 अधिक है, ये 4 4 8 हो जाएगा। और ये जो 8 हो जाएगा तो 8 और 4 लड़का लड़की जोड़ के 12 हो जाएगा। हमको 10 ही चाहिए था। मतलब आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े क्या, बताइए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अच्छा सा सवाल है। आप चाहे तो समीकरण बना लो और आप चाहो तो देख करके आंसर बता दो, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या सिंकी जी का तो जवाब नहीं है, हैं? सवाल आता नहीं है, आंसर आ जाता है। गजब, लिख दिया कि 20 का आंसर 3 होगा, एकदम स्पष्ट है। ओके, चलिए अब यहां देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यहीं से प्रश्न आपका हल हो सकता है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बुक बगल में, आंसर देख देख के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है शिव शंकर जी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है ही, ठीक है। क्योंकि शुरू से देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर आंसर किसी का आता है तो सिंकी जी का आता है, नहीं उसके बाद आप लोग हैं, उसके बाद नहीं, लेडीज फर्स्ट उसको बरकरार रखी हुई है। और टॉप भी करेगी तो लेडीज ही, नहीं देखिएगा बीपीएससी टॉपर में जो है महिला का ही नाम आएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। अब जरा ध्यान समझिए, कहता है आगे कि 5 कलम का 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया होगा। तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर बाय ऑप्शन चलेंगे, एक पेंसिल अगर 3 है, 3 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपया हो जाएगा। और 15 रुपया अगर 50 में से घटा दीजिएगा तो 50 में से 15 गया तो 35 रुपया। और ये 7 कलम का मूल्य है और 7 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा आपका किसका, ये आपका किसका मूल्य हो जाएगा, तो ये आपका ये कलम का मूल्य हो जाएगा। यानी आप यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। यहां से आप बना सकते हैं। अगर आप देखिए तो इन दोनों का वैल्यू 50 के बराबर हो जा रहा है। अब दूसरा अगर लेते हैं, मान लीजिए आपके मन में आएगा इसको 7 को ले लेते हैं, 7 रुपया। तो 7 रुपया अगर आप लेते हैं पेंसिल का दाम, तो 7 पांचे 35 रुपया हो गया इसका।
35 रुपया पेंसिल हो गया, तो 15 रुपया बचेगा कलम का दाम। और 7 कलम है तो 7 से भागे नहीं लगेगा, तो दशमलव में जाएगा। ये भी सही नहीं हो रहा है। अगर 5 रुपया है, देखिए तो 5 पेंसिल का दाम 5 25 रुपया, तो 25 रुपया बचेगा, 7 कलम का दाम, 7 से भागे नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ए ही होगा। नहीं होगा? ओके, आई बात समझ में? तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं। पहला कंडीशन में आपका आया कलम का दाम 5 रुपया, दूसर कंडीशन में 7 पेंसिल है और 5 कलम है। 7 पेंसिल का अगर 3 रुपया रखते हैं दोसर में, देखिए तो 7 पेंसिल का तो 7 गुने 3 तो 21 रुपया, और यहाँ 5 कलम का मूल्य है, तो 5 कलम का मूल्य आपको 5 रुपया आ चुका है कलम का, तो 5 25, 25 21 46 आता है। तो आप 46 भी मिला सकते हैं, यानी हर एक कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? ऑप्शन नहीं बना होगा तब सर। डिटेल में बता दीजिए, नेहा माथुर कह रहे हैं। अब डिटेल में आइए ना, आइए डिटेल में बता देते हैं। पेंसिल का एक पेंसिल का x मानिए, एक कलम का y मानिए, तो 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलम तो 7y बराबर 50। समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 7 पेंसिल तो 7x और 5 कलम तो 5y बराबर हो जाएगा 46। समीकरण सेकंड। अब समीकरण को हल करना तो आता होगा ना। अब तो लीनियर इक्वेशन से बनाइएगा, ऐसे तो लंबा जाएगा। गुना भाग में कहीं मिस्टेक हुआ तो फिर चौपट हो जाएगा, और यहां पर तो आपको गलती होने का चांसे नहीं है। यहाँ तो हम सब बता दिए। पहला समीकरण से आप निकाल लीजिए, आप दूसरों समीकरण में दोनों का वैल्यू रख करके सेटिस्फाइड हो लीजिए। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है दोनों समीकरण से, तो आप आंसर मारिए। जरूरी थोड़े है कि एक बार चेक करना है, नहीं ना। ओके, आगे बढ़े तब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एकदम शुद्ध एनसीईआरटी चल रहा है। क्या चल रहा है? शुद्ध एनसीईआरटी नहीं, शुद्ध एनसीईआरटी आपका चल रहा अभी। हमें पता है कि सभी लोग को पता रहता है, ये सभी लोग को पता होगा नहीं, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि आप तरीका को समझे। परीक्षा में जा करके प्रश्न को पढ़ करके सोचना ना पड़े कि समीकरण बनाए या आंसर सीधा लगाए। ठीक है, आइए। एक आयताकार बाग है। देखिए आयताकार बाग कुछ इस प्रकार का होता है, ये तो आप समझते हैं। लंबाई चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई अगर x तो लंबाई x प्लस 4 हो जाएगा, और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो लंबाई ज्ञात करिए। अच्छा एक बात बताइए, जरा ध्यान समझिएगा। ऊपर में क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई 4 अधिक है, तो आपको ऑप्शन जो दिया है लंबाई दिया हुआ है। तो ये अगर 16 लंबाई है तो चौड़ाई आपका कितना होगा? चूंकि लंबाई प्लस चौड़ाई अर्ध परिमाप होता है। या ऐसे आप कर लीजिए, देख लीजिए कि चौड़ाई 4 कम होगा, ये 12 हो जाएगा। लंबाई 20 है तो चौड़ाई 16 हो जाएगा। लंबाई 15 है तो चौड़ाई 11 हो जाएगा। 4 कम हो जाएगा हर में, होगा कि नहीं होगा सो बताइए। और अब आपको यहां पता है कि ये अर्ध परिमाप है। जब आप परिमाप निकालते हैं आयत का, तो आयत के परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? आयत के परिमाप के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। और जब अर्ध परिमाप की बात होगी तो अर्ध परिमाप के लिए आप क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे, और जब 2 से भाग लगाएंगे तो अर्ध परिमाप के लिए सीधा सीधा आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। और अब आपके सामने है लंबाई चौड़ाई, तो 16 और 12 को जोड़ के देखिए तो ये 28 हो जाता है, जो कि 36 अर्ध परिमाप नहीं पूर रहा है। 20 और 16 को जोड़ के देखिए तो ये आपका पूरा रहा है 36। तो आपका यही हो जाएगा आंसर, अर्ध परिमाप यही हो जाएगा। और 4 का डिफरेंस भी है, तो ये तो होगा नहीं, ये सब नहीं होगा आपको। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
बात समझ में आया? देख रहे हैं, कह रहे हैं ए सही होगा। देखिए यहां पर हमारे सिद्दीकी अख्तर जी कह रहे हैं ए सही होगा। सिंकी जी तो कौन प्रोसेस लगा दिए, इतना कैसे लिख लेते हैं इतना तेजी में, इतना कैसे लिख लेते हैं। आ जाइए, देखिए शुद्ध एनसीईआरटी कहे तो कुछ लोग भाग गए लगता है, एनसीईआरटी से नफरत है इन लोगों को। और परीक्षा भी यही है, एनसीईआरटी जब आएगा तो कहेंगे आयरो बाल नहीं, अब क्या हो रहा है मेरे साथ, यही नहीं कहेंगे। ओके, अब इस समीकरण को हल करने की बारी है, इस समीकरण को हल करने की बारी है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन से ही चलिए ना, ऑप्शन से ही हल कर लीजिए, मजा आ जाएगा। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 दूनी 4.4 हो जाएगा, प्लस 0.3y हो जाएगा, बराबर 1.3 है, ये उठ उधर चला जाएगा तो 0.3y इज इक्वल टू 13 में से 4 गया 9, मतलब 0.9 हो जाएगा। दशमलव दशमलव उड़ा दीजिए, y बराबर 3 आ जाएगा। यही तो हमें लगता है सही है, x का मान 2 रखने पर y का मान 3 आ रहा है, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। मोबाइल मेरा कहाँ है, चार्ज में। इसमें टेम्परेचर वाले भी क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन टाइप करके भेजिए तो समझ में आएगा। कल काम नहीं हो पाया कंप्लीट, हम गए भी नहीं ना, वो लोग से बात उधर हुई है। अच्छा क्या बात है। चलिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ये दशमलव वाला था तो ये इसलिए शामिल कर दिए कि आप लोगों के मन में ये ना आए कहीं दशमलव वाला देख करके डर तो नहीं गए सर। एक्स वाई दोनों का मान हाँ हाँ, दोनों को रख सकते हैं, एक्स वाई दोनों का मान रख दीजिए, 1.3 आ जाए तो भी सही है। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ये तो और अच्छी उपाय है। आप यहाँ पे रख लीजिए 0.2 है, एक्स के वैल्यू 2 रख लीजिए, प्लस 0.3 है, वाई के वैल्यू 3 रख लीजिए, इसको जोड़ के देखिए 0.4 प्लस 0.9, 9 4 13 होता है, 1.3 हो जाएगा। आपका आपके लिए आपका राइट ये मतलब यही हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा कोई भी रख करके देखिए, आपको ये सेटिस्फाइड नहीं करता तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला प्रश्न बताइए। है एनसीईआरटी से ही, लेकिन कुछ कुछ चीजें चेंज की हुई है। आप इसको ठीक से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हर एक प्रश्न में कुछ न कुछ चेंज किया हुआ है। सब प्रश्न में था लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करना, एक्स वाई दोनों ज्ञात करना, सब में सुधार करके तब तैयार किया हुआ है। अब बताइए 2x प्लस 3y बराबर 11 और इतना दिया हुआ है, तो हल कीजिए और इससे मान ज्ञात कीजिए। आई किसका मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर एक्स प्लस 3 हो तो m का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए पहले तो इस दोनों को हल करना है, यानी आपके सामने है 2x प्लस 3y बराबर 11, और यह 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब सीधा इसको क्या करिएगा, चिन्ह बदल दीजिए, x बराबर है दोनों, 2x बराबर है, बराबर नहीं होता तब ना गुना उना करते, ये बराबर है, चिन्ह बदल दीजिए, 2x खत्म, 3y प्लस 4y हो जाएगा 7y, और ये 21 और 11 और 24 कितना हो जाएगा 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 7 35, 7 5 35, बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 5 35 5। अब y का वैल्यू भैया जब 5 आ जाता है तो आप इस समीकरण में पुटअप कर दीजिएगा, 2x प्लस 3y, तो 2x अब प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 बराबर 11 हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, 3 5 15 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 4/2 यानी माइनस 2। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अब यहां पर
अच्छा क्या पूछ रहे हैं, बात हमको स्पष्ट नहीं समझ में आया, कॉपी करके रखिए, बाद में देखेंगे अंतिम में, इसको पहले देख लेते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया आपको, एम एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। अब मान रख दीजिए यहाँ पे y की जगह y का वैल्यू और x की जगह x का वैल्यू रख दीजिए। क्या करिएगा, y की जगह रख दीजिएगा कितना, 5 m गुने x का कितना रखिएगा, -2 प्लस थ्री रखिएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। तो m बराबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2/-2, यानी m बराबर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और -1 जो होगा वो इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, मतलब आप इनमें से कोई नहीं के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो गया सिंकी जी, गलत हो गया आपका, काय गलत हो गया, गलत काय हो गया। समझ रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। ओके नेक्स्ट, बताइए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अच्छा सा प्रश्न है ये, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सा सवाल है, कहता है, वेट कीजिए देखेंगे लास्ट में सब लोगों से ले लेंगे क्वेश्चन। क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये कहता है। तो बड़ी संख्या अगर 39 है तो छोटी संख्या 13 रहेगा, और बड़ी संख्या अगर 13 है तो इसका 3 गुना का बात हो रहा था, 3 गुना कोई होगा ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। और 26 है तो ये भी किसी का 3 गुना नहीं होता है, आप इसी के साथ जा सकते हैं। इन दोनों का अंतर भी अगर देखिए तो ये 26 आता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत आपको इसमें है नहीं। आ जाइए अगला बताइए। सब ऑप्शन से बनेगा, टोटल प्रश्न ऑप्शन से बनेगा एकदम। अब देखते तो जाइए, हर एक प्रश्न को आपको जो है ना आसान बना देंगे एकदम। जाइए परीक्षा में देखिए, आया और बस चुटकी बजाए और हल हो जाए, नहीं चुटकी बजाए और हल हो जाए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा क्या है, छोटा से 18 अधिक है, तो छोटा ज्ञात करिए। अच्छा छोटा ये दिया हुआ है, इसका मतलब जो ज्ञात करना होता है वो दिया होता है। छोटा अगर 81 है तो बड़ा 18 अधिक होगा तो 99 हो जाएगा। 99 है, 18 अधिक जोड़िएगा तो 117 हो जाएगा ना, 117 हो जाएगा, 117। और 63 18 अधिक होगा तो 18 अधिक मतलब कितना होगा, 8 3 11, 71 10 81 हो जाएगा। अब क्या कहता है जरा देखिए कि संपूरक कोण है ये, और संपूरक कोण का कंडीशन होता है कि जब दो संपूरक कोण होते हैं तो उसका योग 90 डिग्री होता है। अब जोड़ के देखिए किस, सॉरी 180 डिग्री होता है संपूरक में, 81 99 180 होगा, ये आपका राइट है और ये दोनों रॉन्ग है। इन दोनों को जोड़ के देखिए ना, 3 1 4 8 9 7 16, 180 पूरेगा ही नहीं, और जब 180 नहीं पूरेगा तो आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहां एक्स उक्स मानने की क्या आवश्यकता है बताइए ना, क्या लगता है आपको आवश्यकता कि एक्स उक्स मानना चाहिए, नहीं ना, नीचे रख देते हैं क्या, ओके नहीं जरूरत लग रहा है। अच्छा व्हाट्सएप पर भेज दिए, मोबाइल अभी हमसे 5 फीट की दूरी पर है, जब मोबाइल के पास पहुंचेंगे
ठीक है। अब कहीं मोबाइल के पास पहुंचेंगे तो देखने चलेगा कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। अरे नहीं सिंकी जी, विश्वास है आपके ऊपर तो बिल्कुल। बनाइए इसको, बनाइए इसको, देखिए कौन आंसर पहले देते हैं, किनका आंसर पहले आता देखते हैं जरा सा। व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें। अरे लीजिए लीजिए, ये नंबर लीजिए, ये नंबर लीजिए, 8227 871973। यही वो नंबर है जो सैकड़ों बच्चों को बीपीएससी एग्जाम पास करवाएगा। ठीक है, तो यहां संपर्क करिए और बस क्लास करिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको उन तक पहुंचाइए कि भाई कर लो, नहीं तभी तो बेड़ा पार होगा, अन्यथा बाद में सर पीटना और कहोगे इतना पढ़े 8 8 घंटा, 6 6 घंटा पढ़ाता था, लेकिन हुआ क्या, तो मिला किसका, तो सक्सेस की 92 का। नहीं आइए, इसमें देखिए प्रश्न क्या कहता है, यहां पर ध्यान देंगे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछ रहा क्या होगा। जरा गौर फरमाइए, ये 7 बल्ले खरीदे हैं, तो 7 बल्ले खरीदे हैं, ये 7 बल्ले खरीदे हैं, तो बल्ला में लगाया या तो 4200, या तो 3500, या तो 2800 लगाया होगा। अच्छा, पहला कंडीशन अगर देखिए कि बल्ला में यदि लगाया होगा 4200 तो 3800 की बात हो रही है, ये तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3800 रुपये खर्चा करना, तो 4200 होगा क्या। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। अगर 3500 लगा रहा है बल्ला में, तो 300 बच रहा है 3800 में, और 300 में 6 गेंदे खरीद रहा है, तो गेंद का मूल्य 50 रुपया हो रहा है। अब बल्ले का मूल्य 500 रुपया हो गया। अब दोसर का बल्ला, जो बल्ला और गेंद है, इसमें बैठा करके देखिए, इतना अगर आ गया मतलब यही सही होगा। यहां भी चेक करना पड़ेगा। 3 बल्ले मतलब 3 गुने 500 यानी 1500 रुपया, और 5 गेंदे मतलब 5 गुने 50 रुपया एक गेंद का, 250 रुपया, 1750 हो जाएगा। मतलब सेटिस्फेक्शन यही दे रहा है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। कहीं X6 ले रहे हैं, कहीं नहीं लेना है। XYZ के फेरा में तो रहना ही नहीं है, ABCD के फेरा में तो रहना ही नहीं है। हाँ, जब जहां लगे बहुत मजबूरी है, एकदम हल हो नहीं सकता, तब वहां पर आप थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, XY का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 99% चांसेस हैं कि बिना XY का काम तमाम हो जाएगा। ऑप्शन से पूछ लो ना, बीपीएससी कई भर भर के पूछ लो, ये सारे प्रश्न तो जितना मर्जी पूछ ले। अब यहां देखिए क्या कहता है, कहता है कि नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। अब दिल्ली वगैरह में जाइएगा या बड़े शहरों में जाइएगा ना, तो आप टेम्पू में बैठे और फिक्स है कि 10 रुपया आपको भैया देना ही होगा, 20 रुपया आपको देना ही होगा। और जब जितना किलोमीटर जाइएगा, एक्स का फेरा बहुत खराब होता है। बिल्कुल ठीक है। तो नियत किराया आपको जो होता है वो फिक्स होता है, उसके बाद पर किलोमीटर 5 रुपया, 10 रुपया, 4 रुपये वो अपना जोड़ के लेता है। तो नियत किराया जो चलेगा वो तो फिक्स है, और उसके बाद वो चला जब 10 किलोमीटर की दूरी, तो उसको 105 रुपया लगा। तो 10 किलोमीटर का मान लीजिए वाई रुपया लग रहा है, तो 105 रुपया, 1 किलोमीटर का वाई रुपया लग रहा है, मतलब फिक्स भाड़ा तो है ही। और फिर अगला जो 10 किलोमीटर है उसके लिए भी 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो भी है वो भी लगाने हैं। ठीक है, उसके ये 105 लगता है। फिर कहता था 15 किलोमीटर भाड़ा का 155 लगता है, मतलब फिक्स वाला तो लगभग करेगा ना। अब फिर 15 किलोमीटर गया तो इसको लगा 155। अब इसको आसानी से हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, हल कैसे करेंगे जरा देख लीजिए यहाँ पे।
तो हल कैसे करिएगा, तो चिन्ह बदलिए ना, जब ये x बराबर दिख रहा हो ना, सीधा सीधा चिन्ह बदलिए और हल करिए। x का काम खत्म, 10y में से 15y जाएगा -5y, और 105 में से 155 जाएगा -50, तो y बराबर हो जाएगा 5 दाएं 50 10। y का वैल्यू हो गया 10, मतलब ये अगर 10 आया तो 10 दाएं के 100 हो गया, नहीं हुआ, y की वैल्यू 10 मतलब 10 दाएं के 100, और फिक्स कराया y हो जाएगा 5, तब 105, यानी आप निकाल सकते हैं x बराबर कितना आ गया 5, 5 आया, और y बराबर 10 आ गया। अब यहां कहता है अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना लगेगा, तो 5 रुपया तो नियत है लगबे करेगा, और 25 किलोमीटर जो जाएगा उस पर किलोमीटर 10 रुपया लग रहा है, ये y लग रहा है, तो 25 दाए के 250 और 5 255 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्या हो जाएगा, रविशंकर जी करें सर व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, अभी तो सेंड किए थे रविशंकर जी, प्लीज 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 बंद करिए, पीछे जाइए और उसमें नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, एक ही बात बार बार मत लिखिए, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो अब ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी में कैसे हल कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, आसानी से चंद सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं। नियत किराया प्लस जो है जितना किलोमीटर जाएगा उसका पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा देना है, बात खत्म है। एगो वैल्यू आ गया, दूसरा इसमें पुट करके निकाल लेना है, और एगो नो का क्या करेंगे सर, सिंकी जी कौन सा नो का क्या करेंगे, नो किधर गया, कौन सा नो किधर आ रहा आपको, नो मतलब, अच्छा तो नो कहीं नहीं आ रहा क्या, नो कहाँ कुछ आ रहा है, नहीं लिख पाए 8227 लिख लीजिए, 8227 ठीक है, 8227 1973 व्हाट्सएप नंबर बोल रही है, अच्छा ओ वो उस नंबर के बारे में कह रहे हैं वो मैसेज उधर से कर रहे हैं ना, एक कौन मैसेज कर रहे हैं, रविशंकर जी मैसेज कर रहे थे कि सर नंबर दीजिए नंबर दीजिए नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए उनको। आइए इस प्रश्न को हल करिए, 28 नंबर, 28 नंबर बताइए क्या होगा, थोड़ा बैठ लें, जब तक आप लोग इसको देखिए तब तक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है, आई वो कितना हो जाती है, और फिर है 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है, आई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा नहीं, एनसीईआरटी बुक उठाना पड़ेगा, 1 मिनट आप लोग वेट करिए तो एनसीईआरटी लेके आते हैं, गड़बड़ कहाँ हुआ, कुछ इरर हो गया उसमें, बट्टा वाला चीज ना कॉपी करने में कभी कभी छूट जाता है। देखिए ये ले आया मैं ब्रह्मास्त्र किताब फट गई है, ठीक है, किसी बच्चों से मांगे हैं, मेरे पास ये भी नहीं था, आप लोग का डिमांड था कि सर पूरा एनसीईआरटी तोड़ दीजिए एक बार में, तो हमने सोचा एकदम पहले एनसीईआरटी को ही तोड़ देते हैं, ये सब ज्यादा एनसीईआरटी से ही पूछा था। अच्छा कहता अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाते हैं, अच्छा इसमें वह हो जा तो 9/11 हो जाते हैं, ठीक है, और यदि दोनों में तो 3 जोड़ दिया जाए, इसको हटा लीजिए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, वो 5/6 हो जाती है, तो 5/6 हो जाती है, ये भिन्न है, ये सवाल है आपका, ठीक है, ये सवाल है विजय जी, हाँ क्या बात है, अरे आप लोग तो अब विद्वान कह दिए एक बार कि महाविद्वान वाला दिमाग लगाने लगे, नहीं पंडित कह दिए कि महापंडित बन गए 1 मिनट में, अब मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन गलती है,
कुछ दिमाग लगाइए, कभी एनसीईआरटी खोलिए भी, टाइपिंग एरर है वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। ओके, आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए अब बताइए। ये पहला ऑप्शन 7/9 है, तो 7/9 में दो जोड़ के देखिए ऊपर भी और दो जोड़ करके देखिए नीचे भी। पहला कंडीशन कहता है अंश और हर दोनों में दो जोड़ दो, तो 9/11 हो जाता है। ये 9/11 तो हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कहता दोनों में तीन जोड़ दो, तो 7/9, इसमें भी तीन जोड़ दीजिए, तीन जोड़ दीजिए, तो ये 10/12 हो जाता है। इसको काटिएगा तो 5/6 हो जाएगा। कहता 5/6 हो जाता है, मतलब बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। बताइए तो एक्स वाई जेड मानना है, बताइए एक्स वाई जेड मानना है, मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए क्या सेकंड लगा बनाने में, बताइए। अच्छा, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं पश्चिम चंपारण, स्वागत करिए बढ़िया से, महामहिम है बिल्कुल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, आगे भी चेक कर सकते हैं आप, दूसरे तीसरे को भी चेक कर सकते हैं, इसको भी, कि अगर 9/7 दिया हुआ है तो दोनों में पहले दो जोड़ देना है, तो 11/9 तो उल्टा आ रहा है, वह 9/11 आना चाहिए, पहले नहीं फिट बैठ रहा है। इसमें देख लेते हैं 6/7 में, दोनों में दो जोड़ करके देख लीजिए, तो ये 8/9 आ रहा है। हमें चाहिए 9/11 चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए क्या है, राइट है, ठीक ना। अगला देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 5 वर्ष किसकी बात हो रही है, बाद, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है जैकब की? अच्छा बताइए, जैकब क्या है, जैकब पिता है ना, पिता है, और पिता की वर्तमान आयु क्या कहता है, पहले आइए इसमें, वर्तमान अगर 30 मानते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट का कंडीशन कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 इसमें से कम करिए, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पूर्व मतलब, पूर्व मतलब 5 घटाइएगा 25 वर्ष। अब 25 वर्ष पूर्व जो है ये अपना बेटा से 7 गुनी है, तो 7 से भागे नहीं लगेगा, तो बेटा का 7 गुनी क्या होगा, होगा नहीं होगा। इसको मारिए गोली, इस पे ट्राई करिए। अब जैकब का 40 है, तो ये 40 है ये इसका, अब इसके बाद 5 वर्ष पूर्व जाइएगा तो 35 वर्ष हो जाएगा। अब ये 7 गुनी हो सकता है, 7 से भाग लगाएंगे तो पुत्र का 5 वर्ष हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा सो बताइए। ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, और 5 वर्ष बाद की बात अब करिए, बाद की बात करिए। अभी ये 5 वर्ष पूर्व दोनों का ये हो रहा है, ये 40 से 35 हो गया, 35 से ये 5 आ गया, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष बाद अगर इसको करिएगा तो 5 से 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बताइए, पुत्र की 3 गुनी होनी चाहिए ना है। 5 वर्ष बाद जैकब क्या है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा पहले इसको तो वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष पर जाइएगा, ये 10 5 जोड़िएगा तो वर्तमान में चला जाएगा, 5 जोड़िएगा तो वर्तमान में जाएगा, और फिर अगर 5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 5 वर्ष आगे हो जाएगा, यानी 15 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 वर्ष इसका आयु हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। और ये अगर 15 वर्ष है तो ये 40 है वर्तमान में, तो इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो 45 हो जाएगा, तो ये इसका 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है ना, तो ये आप ऑप्शन 40 लगाइएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। समझ में बात आई या नहीं आई सो बताइए, अगर आई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो तरीका चेंज करेंगे। समझ में आया ना? ओके, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको
सोचना पड़ेगा कि पहले ये किस अवस्था में वर्तमान में है। तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, अब 5 वर्ष बाद क्या होगा। दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, इक्वेशन से बना दीजिए। ये पूछ रहे नेहा माथुर जी। नेहा जी को इक्वेशन से तो बहुत प्यार है नहीं, ये बार बार कहते हैं इक्वेशन से ही बना दीजिए। चलिए आइए अब थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और आसान करते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को ज्यादा लिख दिए ना, तो थोड़ा सा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। आइए दूसरा तरकीब लगाते हैं। तरकीब ये लगाते हैं कि ये वर्तमान आयु आपको दिया है, तो वर्तमान यदि भाई साहब का 40 है तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा बताइए, तो 35 होगा। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, ये आपको 45 हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, कहता है 5 वर्ष पूर्व 7 गुनिया मतलब 7 से भाग इसमें लगेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जो है इसका आयु कितना होगा, 5 7 35, 5 वर्ष हो जाएगा पुत्र के लिए, होगा ना। तो अभी वर्तमान में बढ़ने के लिए 10 वर्ष पर जाइए, और 5 वर्ष बाद जाने के लिए 15 जाइए, और ये देखिए एक दूसरे के 3 गुना है कि नहीं है, बताइए। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक्स वाई मान करके भी बना सकते हैं। अब वो कहेगा तो वो भी बना देंगे, 2 समीकरण बनेगा, हल करिएगा, बन जाएगा। अब कहते हैं देखिए पंकज जी की इतना ही पर रहने दीजिए, इतना ही पर छोड़ देंगे तो अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। बताइए, बनाइए ना कुछ ऐसे हल्के हल्के प्रश्न जल्दी जल्दी। ओके, ऑप्शन बेस्ड है ये, हाँ बिल्कुल। अभी 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखिए आराम से देख ही लेते हैं। आज पूरा टाइम भी तो कम से कम पूरा होने दीजिए, परेशान नहीं हुई। हाँ, हम खुद चाहते हैं कि आप लोग का सिलेबस समय से खत्म हो, इसलिए समय अधिक से अधिक आपको दें, ठीक ना। बिल्कुल, हम अंश में एक जोड़ दे और हार में से एक घटा दे तो भिन्न हमारा बदल जाता है। ये लीजिए, ये भिन्न वाला में दोनों में प्रॉब्लम है जी। एक और आ गया, तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाता है, किसमें, एक में बदल जाता है। और फिर कहता है कि अगर यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। अच्छा, ओके, भिन्न वाला में होगा, बट्टा उट्टा रहता है, कॉपी करने में छूट जाता है, कभी कभी जल्दबाजी में जब बनता है ना पीपीटी तो कभी कभी छूट जाता है। खैर टेंशन लेने की बात नहीं, हम है ना यहाँ पे सही करने के लिए। हो गया, बात खत्म है यहाँ पे। बताइए कौन लीजिएगा। क्या 2/5 में अगर ऊपर एक नीचे एक जोड़ते हैं तो क्या आता बताइए, 3/6 यानी 1/2 आता है। ये तो नहीं ना हुआ। कहता है अंश और हार, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा, अच्छा हर में से एक घटाना था, ओहो, हर में से एक घटा दीजिए ऐसा कह रहा, नहीं हर में से एक घटा दीजिए, नहीं तो एक घटा दीजिए, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5 में से गया 4, तो ये तो 3/4 हो जाएगा ना। ये तो एक भिन्न नहीं होता है। अच्छा इसको लीजिए, इसमें क्या कहता है 3/4 में कहता है एक जोड़िए तो ऊपर एक जोड़ दीजिए, एक घटाइए तो एक घटा दीजिए, तो 4/4 यानी 1 आ रहा है। यही तो होगा राइट आंसर, नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर कहता है आप दोनों में क्या कहता है, फिर दूसरा कंडीशन कहता है सिर्फ हर में एक जोड़ा जाए, तो 3/5 + 1 यानी 3/6 यानी 1/2। ये आपको दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों जो कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही 1/2 वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा 3/5 वाला। ओके, बताइए क्या कहता है ये सवाल 31 नंबर, ये आयु वाला है, आप लोग खुद बनाइए जल्दी से, खुद बनाइए जल्दी से। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु बताइए। कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी बड़ी है
और यहाँ नूरी की ही ज्ञात करना है, तो नूरी का मान लीजिए अभी पहले 20 है, 5 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान अगर 20 है, नहीं वर्तमान ने पूछा होगा, 20 है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 15। और फिर कहता है कि आगे कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 20 से 10 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। अब आइए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व ये सोनू से 3 गुनी थी, तो सोनू को 5 रहा होगा, तब तो ये 5 का 3 गुनी है ना, है कि नहीं बताइए, 3 गुनी है ना, ये 3 गुनी थी। अब यहाँ कहता है जब ये 5 वर्ष बाद है, तो ये अभी वर्तमान में 10 हो जाएगा, और इसके बाद ये 20 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। वर्तमान में 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, सो बताइए। कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी से तो ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। तो कहता है नूरी की आयु कितनी होगी इनमें से, 50 आ रहा है। अच्छा, मतलब इस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहा है ये देख रहे हैं, ये दुगुनी नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। अब 50 पर आइए दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर आपको देखिए ये 50 दिया हुआ नूरी का, तो 5 वर्ष पहले 45 रहा होगा, और 10 वर्ष बाद 60 रहा होगा। अब ये 45 है तो 3 गुनी है यहाँ पे पहला कंडीशन में, तो ये 15 रहा होगा, 5 वर्ष बाद ये 20 हो जाएगा, और ये 10 वर्ष बाद 30 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, तो यानी आपका जो कंडीशन है ये बी वाला ऑप्शन आपको फुलफिल कर रहा है। मजा आ रहा है देख करके, एक बार कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्लास 10th को पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ऐसा चूंकि बच्चों को चाहिए भी नहीं होता है, नहीं चाहिए भी नहीं होता है ऐसा, तो ऐसा आपको बताना भी नहीं होता है। लेकिन ये जो है तरीका अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए। चलिए यस सर कह रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी। अब ये बताइए ये क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारा सा सवाल है, कहता अंकों का योग 9 है, सब में है दिया हुआ। अब इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 से गुना करिए 162, और इसको पलटिए, तो पलटिएगा तो ये हो जाएगा 81। 81 को 2 से गुना, 2 गुने पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है 162, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। आप दूसरा भी तरकीब लगा सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग का कमेंट अच्छा लग रहा है। 81 है, इसको अगर 9 गुना आप करते हैं देखिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा, और इसको अगर पलटिएगा तो 18 का 2 गुना करिएगा, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये 63 का अगर 9 गुना करते हैं आप, तो 9 3 27, 7 हासिल 2, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 567, इसको पलटिएगा तो 36, और 36 को 2 गुना करिएगा तो 72 हो जाएगा। कौन राइट आंसर आ रहा है, यही ना आ रहा है कि इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, नहीं। तो सर आप 9 और 10 का क्लास कब लीजिएगा, ये अभी जी आप हैं, ये कौन सा क्लास चला आप ये बता दीजिए अभी जी। आप ये बताइए कौन सा क्लास चल रहा है, ये क्लास कौन सा चल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है ऋषि जी, तो सही बना हुआ है, 50 सही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आगे बढ़िए। अभी जी क्या पूछ रहे हैं, प्लीज सर सीरियस हो जाइए। अरे बाबा, अब तो इससे ज्यादा सीरियस तो हॉस्पिटल में मिलेंगे, नहीं। ये हमारे अभी जी हमको कह रहे हैं कि सर 9 10 की कक्षा चल रही है, कब चलाएंगे।
सर थोड़ा सीरियस हो जाइए। है, बताइए आप लोग का क्या विचार है? इससे भी ज्यादा सीरियस हमको होना है क्या? बताइए। पिछले 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप क्लास चल रही है, चल रही है, चल रही है। बताइए, अब कह रहे हैं। ओके। अच्छा, अब कहते हैं थैंक यू। गजब है। उन्हें कहावत है, सारा रामायण पढ़ लिए और सीता किसकी जोड़ी तो पते ही नहीं। बताइए तो। गजब है। मेरा पैर दुख गया है एकदम लगातार क्लास लेते लेते। इससे पहले क्लास हुआ 6 to 8 का, वो क्लास चला। आप लोग का है, कुछ वीडियोज बनाने होते हैं। बताइए। मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। बड़े मजेदार प्रश्न है, नहीं? ठीक है, क्या हो गया? अब यहां देखिए कि नोट की संख्या 25 है। कितने? 25 है। पहले समझिए। अब 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। 50 रुपए के नोट यदि 10 है, ये 50 के है, तो 100 रुपए के कितने हो जाएंगे? 100 रुपए के 15 होंगे। अगर 50 रुपए के 15 है तो 100 रुपए के 10 हो जाएंगे। और ये 25 है तो 100 रुपए के 0 हो जाएंगे। तो यही तो है। अब जरा रुपया पुरा दीजिए, 2,000 रुपया पुरा दीजिए। अच्छा, 50 रुपया का 10 गो है, मतलब 500। अब 15 गो नोट 100 रुपया का है, तो 15 गुने 100 यानी 1500। 1500, 500, 2,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों चाहिए, तो 10 और 15 वाला आपका ऑप्शन होगा। यानी इनमें से कोई एक से अधिक डी ऑप्शन सही होगा। सही आंसर क्या होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि डी हो जाएगा इसमें। बिल्कुल। 10 है 50 रुपए का नोट, 15 है 100 रुपए का नोट, दोनों को हल करिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। बिल्कुल। एप्लीकेशन पर भी अभी जी कमेंट किए थे शायद, नहीं अभी जी? एप्लीकेशन पर भी कुछ मैसेज कर रहे थे ना? उन्हें कहते हैं गौतम बुद्ध जो कहे थे, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, उंगली माल को। वही बात नहीं? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और 134। ऑस्ट्रेलिया की हाल। साउथ अफ्रीका बहुत खतरनाक फॉर्म में देख रहे हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों जबरदस्त। कहीं 400 मार करके 100 रन से जीत रहा, फिर मार के 134 रन से जीत रहा। इतना खतरनाक मजा आएगा। एक नंबर पर तो वही पहुंच जाएगा। फिर इंडिया का क्या होगा? है इंडिया में आकर के इंडिया के साथ नहीं, मजाक हो रहा है नहीं? खैर रहने दीजिए। भारत के सामने आएगा तो फिर चक्कर होगा अच्छी। आप भी मैच मैच नहीं देख रहे, उधर से आ रहा मैसेज। हम कहा देखेंगे मैच। मैच के बहुत प्रेमी है, लेकिन समय नहीं रहता, नहीं देख पाते हैं। जानकारी ले लेते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो हमारे सर लोग हैं, कुछ लोग वो खेलते हैं ना, वो Dream11 वगैरह खेलते हैं, तो वो लोग जानकारी दे देते हैं सारा चीज, कौन खेला, कौन जीता, क्या हुआ नहीं हुआ। तो वैसे कुछ कुछ जानकारी रहता है मेरे पास भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, पूरा जीरो नहीं है। सेमीफाइनल में हार जाएगा। अच्छा, देखिए अगला सवाल। देखिए ये ठीक उसी तरह का है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था। एक प्रश्न जिसमें एक नियत किराया था और कुछ दिन का भाड़ा था। तो आप इसको बना सकते हैं, हमें लगता है आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद के अतिरिक्त दिनों के लिए अलग से किराया लगता है। सरिता ने 7 दिन रखा। बताइए, 3 दिन का अलग किराया, मान लीजिए X रुपया है फिक्स 3 दिन का, या 3 दिन का नहीं, ऐसे देखिए, जो 3 दिन का है वो X किराया है, ठीक है। और उसके बाद 7 दिन तक रखा था, बचा 4 दिन, तो 4 दिन के लिए अलग अतिरिक्त किराया है, तो उसको 27 रुपये देने पड़े। उसके बाद फिर 5 दिनों तक रखता है कौन? ये सुशी।
तो सुशी जो है 5 दिन तक रखती है, तो 3 दिन का तो x हो गया, उसके बाद बचा दू का, दू गुने y, तो ये इसको 21 रुपया देने पड़ते हैं। अब इसको हल करने में क्या दिक्कत है बताइए। 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x हो गया, तो 3 के बाद जब 7 दिन रखा था 3 दिन इधर आ जाएगा, बचा 4 दिन, तो 4y हो जाएगा बराबर 27। फिर 3 दिन का इधर आ गया तो 4 बचा 5 दिन में, फिर 2 दिन, तो 2y बराबर 21 हो जाएगा। अब सवाल को सही से पढ़िए ना, सवाल को सही से समझिए ना। जब सवाल को यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपसे दूर जाएगा। चीट बदल दीजिए सीधा सीधा और यहां से काट दीजिए, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, 4y में 2y गया तो यानी 2y हो गया, और यहाँ बच गया 27 में से 21 गया तो 6 हो गया। y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और जब y का वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा, 4 तिया 12 उधर जा घट जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा जो हो जाएगा 27 माइनस 12 यानी 15 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 15 आ जाएगा मतलब नियत किराया हमारा 15 लगता है और प्रतिदिन का किराया इतना लगता है, तो आपको चाहिए क्या, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई बात समझ में? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया केवल चाहिए था, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है ये। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है जल्दी से। ये बात अनेक हल की हो रही है, और भाई साहब जब अनेक हल होता है ना, तो एक पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आप क्या करते हैं अनेक हल में, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2 करते हैं। तो पहले दो को बराबर करके देख लीजिए ना, 2 बट्टा a माइनस बी हो जाएगा, 2 बट्टे a माइनस बी। अब यहाँ कहेगा सर a माइनस बी तो चर आ गया, चर तो लेना नहीं है हमें, हमें लेना है यहाँ पे x चर है, x को अलावा जो बच गया वो कांस्टेंट है, 2 बट्टा a माइनस बी। यहाँ y चर है, यहाँ y चर है, तो 3 बट्टा हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे a प्लस बी हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए ना, हमें लगता है आसानी से हल हो जाएगा ये। इधर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। आप a वाले को एक तरफ कर लीजिए, 3a माइनस 2a बराबर 2b प्लस 3b। देखिए 3a में से a गया तो a बराबर 5b, अब a बट्टा b बराबर 5 बट्टा 1 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू 5 होगा, अब b का वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं आप, एक ही को बराबर करके निकाल सकते हैं, दूसरा की जरूरत ही नहीं पड़ा। 5 नहीं होगा, हाँ a बराबर 5 और b बराबर 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है ना? बोलिए। आज मेरे विद्यालय में मीडिया वाला आया था, ठीक है। और सोचिए दिन भर लोग विद्यालय में वर्क करे, सुबह क्लास शाम क्लास, रात के 10 बजे तक, तो हालत तो खराब होगा ही ना। नहीं, ऑल क्लियर। दिन भर विद्यालय में आजकल पाठक बाबा की कृपा से पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चे आते हैं, 10वीं तक का तो नॉन स्टॉप क्लास चलता ही चलता है, ठीक है। तो नॉन स्टॉप क्लास होगा जहां 8-10 टीचर हो। अब 10 टीचर में 4-5 अगर महिला हो जाए तो पता है आपको कि 2 महिलाएं तो हमेशा छुट्टी में रहती ही रहती, विशेष अवकाश, फलना अवकाश, ढेकना अवकाश, इतना न मिला हुआ रहता है उन लोगों को कि कोई न कोई गायब रहती ही रहती है। एक आध लोग को ट्रेनिंग हो जाए तो 4-5 लोग तो ऐसे, 3-4 लोग तो घस के ही रहते हैं। अब 5-6 लोग मिलकर के इतना सारा विद्यालय को चलाते रहिए, ये समस्या हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं समस्तीपुर में पढ़ाता हूँ, समस्तीपुर। आइए, के किस मान के लिए, यही सवाल पूछा था, शायद आपको याद हो, ये सवाल पूछा था, देख लीजिएगा। क्या नाम है स्कूल का, स्कूल का नाम पूछ रहे हैं, आप सर्च करिए गूगल पर, UHS सोनसा बछोली, ठीक है। आज मीडिया वाला कहां से पहुंच गया, माइक लगा दिया एकदम से, कह रहा बताइए क्या पढ़ा रहे हैं, कि गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि गणित पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो गणित में क्या पढ़ा रहे हैं, खाइए देख लीजिए, चैप्टर आपके सामने है।
बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों सबसे पूछा गया तो बच्चा सब अच्छा खासा जवाब दिया, ठीक ठाक जितना होना चाहिए। नहीं नहीं करता, ऐसा थोड़े है। यस यस, AK सिंह जी, यस, खानपुर। हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे कोचिंग नहीं करते, कोचिंग का जमाना ही है। बिना कोचिंग का तो माँ बाप घर से निकलने ना दे। आजकल तो वो जमाना है, माँ बाप कहता है कि नहीं कोचिंग तू पर। ठीक है, चलिए देखते क्या कहता है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या करिएगा, एक्स एक्स को छोड़ दीजिए तो 3/2k-1 आ जाएगा। 3/2k-1 एक आ जाएगा। और ये कौन सा हल है, कोई हल नहीं है। तो पहला तो डज नॉट इक्वल, पहला बराबर होगा और दूसरा डज नॉट इक्वल टू होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1/k-1 हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिए ना। अनेक कोई हल नहीं में क्या होता है कि एक बराबर हो एक बराबर ना हो, तो पहला बराबर होता है, इसको बराबर कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए ऐसे। तो 3k-3 और इधर क्या हो जाता है 2k, अब माइनस कितना 1, 2k कम 2k-1, 3k-2k बराबर -1 + 3। ये हमारा के बराबर हो जाएगा 2, आंसर आएगा। के बराबर कितना हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। हमें लगता है बी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, नहीं नहीं पढ़ा तो देते ही हैं, लेकिन आपको सरकारी विद्यालय में जब जाइएगा ना, आप लोग भी नियुक्ति होगी तो देखिएगा कि आपको 50% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 50% बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं। जो 50% पढ़ने वाले होते हैं उसमें 20% पढ़ते हैं, और इसमें से 30% बदमाशी में लगे रहते हैं, एकदम एकदम पूरा बढ़िया से। ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये होता है। तो जैसे कि बच्चों से पूछा जाता है, तो अब मान लीजिए कि हम बीज गणित जैसे पढ़ाए, A+B को हल की वगैरह वगैरह जो भी है पढ़ाते हैं, तो उसमें से अक्सर कोई न्यूज वाले जब आते हैं तो A+B का होल क्यों ही पूछा जाता है। ठीक है। हाँ हाँ, पूछा गया था, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, निश्चित रूप से इसको देख लीजिए। तो A+B का होल क्यों, A-B का होल, इस पर रटवा दिए थे हम। और संयोग ऐसा होता है कभी कभी कि वैसे बच्चे विद्यालय जो रेगुलर नहीं आते वो भी बच्चे आ जाते हैं, और ज्यादा जब मुंह उदास के लिए रहता है ओकरा ज्यादा माइक लगा देता है खोज करके। ठीक है, लेकिन जवाब आज ठीक ठाक दिया है सब, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 लड़कियां जवाब दी थी, एक जवाब नहीं दे पाई है, बस एक नहीं दिया, एक नहीं दिया। टीजीटी टीचर को कितना मैक्सिमम क्लास एक दिन में होता है, चांस कम से कम 3-4 तो लेना ही होता है। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए, ये प्रश्न तो पूछा गया था, नहीं ये नहीं पूछा गया था, इसके बाद वाला पूछा गया है। आज चाहे लेट जितना हो खत्म करा के ही जाएंगे, टाइम के लिए टेंशन मत लीजिए। आज हम पूरे मूड में एकदम खत्म करा करके ही जाना है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया। देखिए नियत वाला सवाल आप लोग समझ गए ना। आपके बात पर इसलिए हंसे कि अब मार खिलाना वो अलग नीति है, अलग वो चीजें हैं। ठीक है, शिक्षक से आमदनी नहीं होता है सरकार को, ये तो आपको पता है ना। शिक्षक से कोई आमदनी नहीं होता है, और बहाल कर करके सिर्फ पैसा उसको देना होता है। तो वहां पर थोड़ा सा, और शिक्षक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहाली भी होती है, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट भी रहता है, और सबसे ज्यादा लोग भी इसके अंदर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग वहां जाकर के हो हंगामा करते हैं, तो मारूर खाना लाजमी है। हम अपना कहानी बताएंगे दर्द भरा 2015 का, हम भी फंस गए थे। एक को जो 20 दिन भोजन भोजन करता है 1,000 रुपया देता है। देखिए 20 दिन भोजन करता है, कहता है मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष का इस पर निर्भर करता है कितने दिन। तो एक नियत है एक्स, और 20 दिन भोजन किया तो 20 वाई, तो 1,000 रुपया दिया, यही ना। फिर आगे बी ने 26 दिन भोजन किया, यहां पर देख लीजिए बी को 26 दिन, तो नियत एक्स है और 26 दिन किया तो 26 वाई, और बराबर 1180 हो जाएगा, होगा ना। अब इसी को आप चेंज कर लीजिए, आप इसी को चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 वाई, बराबर हो जाएगा -180, होगा ना। तो एक्स बराबर वाई बराबर हो जाएगा आपका 30, माइनस माइनस खत्म, 3 × 18, वाई का वैल्यू आ जाएगा 30, आएगा ना, आएगा ना बताइए।
हाँ वो तो है, यूपी में डबल मिलता है लेकिन वैकेंसी नहीं है 4 साल से ना। यूपी में 5 साल से वैकेंसी नहीं है, यूपी में वैकेंसी बर्बाद है, सीधा समझिए। या वैकेंसी है कम से कम इतने पर तो लग जा रहे हैं। आप ये मत देखिए कि यूपी में आपको लाख रुपया दे रहा है लेकिन लगेगा ही नहीं, 5 साल में आएगा वैकेंसी की 6 साल में आएगा। ये पिछले 5 साल से लगा ही नहीं है लोग। अब यूपी से लोग बिहार आ रहे हैं, देख लीजिए अभी प्रीति जी तैयारी कर रहे हैं यूपी से है, और यूपी से अभी बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग क्लास ले रहे हैं यूपी से। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी नहीं है तो मजबूरी ना में आना पड़ता है, 10% में घर छोड़ना पड़ा लोगों को। अभी हमारे प्रधान है जो यूपी से ही है, हमारे प्रधान ही यूपी के हैं। आइए देखिए, y की वैल्यू 30 आ गया भैया, तो 30 से 600, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 4000, 400 हो जाएगा। तो नियत है 400 और प्रत्येक दिन का है 30 रुपया। अब क्या कहता है, नियत व्यय और प्रतिदिन, तो 400 और 30 वाला आपका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नहीं हो जाएगा, बताइए होगा ना, 30 दिन और 400 वाला हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक ना। तो सवाल इतना बड़ा जरूर देखने में है लेकिन अगर आप बनाएंगे ना प्यार से तो 30 सेकंड नहीं लगेगा बनाने में, लेकिन बशर्ते आप इसका अभ्यास करके रखेंगे तो। ठीक है, इसका अभ्यास करके रखेंगे तो। क्या अभी जी कब जुड़े हैं, कौन कौन से लोग आज जुड़े हैं, जरा कमेंट करिए तो। जो भी लोग आज जुड़े हैं वो कम से कम अपने मित्र दोस्त को जो है जोड़िए। मित्र दोस्त को दो दो लोगों को जोड़िए, जल्द से जल्द 2 लोगों को जोड़िए, ठीक है। देख रहे हैं ना, क्लास में अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कम से कम 2 लोगों को तो जोड़िए भाई। आप ही लोगों के ऊपर तो मेरा घर परिवार चलेगा ना भाई, चल रहा है। बताइए, अब ये भी कुछ गड़बड़ है क्या। एक भिन्न कहता है एक भिन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, ये भिन्न वाला हमेशा से गड़बड़ कर रहा है जी। थोड़ा पीछे क्वेश्चन करें, ओके, देख लीजिए भिन्न वाला कहाँ चला गया। ये तो एनसीईआरटी बेचारा हमारे पास में है, जो समझ लीजिए ये तो हल हो पा रहा नहीं तो आज तो परेशान कर देता। चलिए सत्यम बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने दोस्त को जोड़ा है। आइए, बिल्कुल, सभी लोग अपने अपने दो दो दोस्तों को जोड़िए। आह क्या मजा आ जाएगा। आप आप अकेला है, आप 2 लोगों को जोड़िए नहीं, और ये 2 लोग फिर 2 लोगों को जोड़ दे, हैं, ये तो चैन बन जाएगा। कहते हैं फिर 2 लोग को जोड़े, फिर 2 लोग को जोड़े, नहीं इस तरह से, इस तरह से देखिए क्या मजा आ जाएगा नहीं। बिल्कुल आप लोग का सहयोग होना चाहिए, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। ये देखिए क्या कहता है, एक भिन्न है, एक भिन्न 1/8 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। ये भिन्न 1/8 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है, 1/4, और वह जब और 1/4 हो जाता है, बड़ा गड़बड़ है ये तो, और 1/4 हो जाता है कब, जब वो हर में 8 जोड़ा जाता है, हर में। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, 1/4 हो जाता है, भिन्न वाला काहे ऐसा हो गया, नेटवर्क मार्केट जैसा, हाँ बिल्कुल एके सिंह जी, बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसमें, क्या आएगा इसमें। तो 1/8 की बात जब देखिए, पहले मान लीजिए 5/11 जब आपके सामने में है, पहले 1 घटाइए अंश से, ये 4/11 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, कटेगा क्या, 1/8 कहां से होगा, होगा है, 1/8 न होना था, 1/3 हो जाता है, सॉरी 3, 1/3 है, 1/3, 1/3 हो जाता है। तो 5/12 में लीजिए, ऊपर से 1 घटाइए तो 4/12, यानी 1/3 हो जाएगा, यही आशा जगा रहा है। दूसरा कंडीशन में कहता है कि अगर हर में 8 जोड़ दीजिए, तो 5/12 है, और 8 जोड़ दीजिए तो 5/20 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 मांग रहा, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। 38 क्वेश्चन में त्रुटि है, उसको हम सही कर दिए हैं, टेंशन की बात नहीं है।
त्रुटि जो है इसको सुधार कर लिए। देखिए कि भिन्न 1/3 तब हो जाता है जब अंश से 1 घटाया जाता है, और भिन्न 1/4 तब हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न याद करिए, बस हमने एक बार में 4 घटा करके देखा, फिर एक बार में 8 जोड़ करके देखा, अंश में जो हटाया और हर में जोड़ा, तो हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे। बताइए 39 का क्या आंसर आएगा, जल्दी से 39 का क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए 39 का क्या आंसर आएगा, बताइए। ओह माय गॉड। कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब वह उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक मिले की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते, अशुद्ध पर 2 अंक काटे जाते, तो 50 अंक अर्जित किया होता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? कितने प्रश्न थे ये पूछ रहा है, टोटल प्रश्न पूछ रहा है। नहीं, सवाल तो अच्छा है, नहीं सवाल तो अच्छा है। देखिए 40 अंक अर्जित एक बार करता है जब उसको सही पर 3 और गलत पर 1 अंक काटा जाता है। अच्छा, सही पर मान सकते हैं आप, सही के लिए मान लीजिए x अंक, और गलत के लिए क्या हो, गलत यानी सही प्रश्न, सही प्रश्न कहिए, प्रश्न जो सही हुआ x, और जो प्रश्न गलत हुआ वो y मान लीजिए, यहां पे मान लीजिए। अब ये पहला स्थिति कहता है कि उसको जब सही पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 1 अंक काटा जाता है, तो 3x अब -1y, तो इसको 40 मिल जाता है अंक। और फिर कहता है यदि सही पर 4 अंक दिया जाता है और अशुद्ध पर 2 अंक काटा जाता है, तो 50 मिल जाता है। यही तो समीकरण बनेगा, यही नहीं बनेगा? तो आपको हल कर लीजिए इसको, एक्स वाई को दोनों को जोड़ लीजिएगा, अंत में वही आंसर आ जाएगा। एक्स वाई दोनों को जोड़ लीजिएगा, पीछे करना है, अच्छा पीछे बाद में कर देंगे, इसको देख लीजिए, पहले हल कर लीजिए कितना हो जाएगा। इसको आपको क्या करना होगा, पहले इस तरह से हम लोग बराबर करते हैं, दोनों में से किसी एक को, किसको बराबर कर लें, इसके 2 से इधर गुना कर देंगे, इसके 1 से इधर गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 6x - 2y बराबर 80 हो जाएगा। इधर 1 से गुना करेंगे 4x - 2y बराबर 50 के 50 रहेगा। चिन्ह बदल दीजिए ना, ये y से y खत्म, 6 में से 4 गया 2x बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 15। जब x बराबर 15 होगा तो यहाँ रख दीजिए 15 तो 45 उधर गया -5, y बराबर आ जाएंगे 5। हल कर लीजिएगा, x के मान 15 रखिएगा, y के मान 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 15 और 5 टोटल प्रश्न की संख्या 20 हो जाएगा। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न है, तो 20 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन आया था क्या? ना, ये वाला भी आया था शायद, हाँ ये सब क्वेश्चन आया था। चलिए ठीक ना, तो आज की कक्षा को यहीं पर अब विराम दे देते हैं, अब छोड़ देते हैं, 3-4 कुछ क्वेश्चन है, अगली कक्षा में करवा देंगे, फिर आगे अगला टॉपिक करवाएंगे आपको, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं और रात भी ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया, फिर कल वही बात है, बुझ ही रहे हैं, जाएंगे खाएंगे सोएंगे, नहीं तो रहने दीजिए, इतना ही आज के लिए, क्या? ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब बता दीजिए क्लास अच्छा लगा ना, अगर क्लास अच्छा लगा, 40 भी आया था, हाँ 40 भी आया हुआ था, ये भी आया हुआ था, ये भी आया हुआ था, एक और है इसके बाद वो भी आया हुआ था, हाँ रहने देते हैं बिल्कुल। तो क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कल कितने लोग एक एक विद्यार्थी जोड़ रहे हैं, दो दो विद्यार्थी जोड़ रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा। 30% नहीं, 50% भाग गए, जो भाग गए वो मेरा कुछ लेंगे, उनको नींद ज्यादा आ रहा होगा। व्हाट्सएप चेक अब रहने दीजिए, देखेंगे, देख लेंगे। बहुत अच्छा लगा, चलिए ठीक है, ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल की कक्षा में, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।